वाह 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 भगवान, तूने इस गरीब की सुन ली। बड़ा परेशान था मैं कि आज मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा, पर भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। आज तो इंसान का मांस खाकर मजा ही आ जाएगा। लोमड़ी बच्ची के पास दबे पैर आती है और बच्ची को उठाकर अपने साथ जंगल की ओर ले जाती है। थोड़ी देर बाद रानी भी वहाँ आ जाती है। रानी जब बच्ची के पास पहुँचती है तो देखती है बच्ची वहाँ से गायब थी। मेरी बच्ची कहाँ गई? मैं तो तुझे यहीं बिठाकर गई थी। हे भगवान, ना जाने मेरी बच्ची कहाँ चली गई। रानी रोते हुए जोर जोर से राजा को आवाज लगाने लगती है। राजा जी कहाँ हैं आप? जल्दी आइए राजा जी, देखिए हमारी बच्ची को कौन उठा कर ले गया है। रानी की आवाज सुनकर राजा तुरंत शिकार छोड़कर दौड़े चले आते हैं। क्या हुआ रानी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो और रो क्यों रही हो? महाराज, हमारी नन्ही सी बच्ची को न जाने कौन उठा कर ले गया है। ये क्या कह रही हो रानी तुम? बच्ची तो तुम्हारे पास ही थी, फिर बच्ची गई कहाँ? महाराज, इसमें मेरी ही गलती है। तुम्हारी गलती? पर क्या? मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी थी, तभी पास से पानी की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा पास में कोई नदी या तालाब होगा, मैं पानी पीकर जल्दी आ जाऊंगी। पर जब मैं पानी पीकर आई तो बच्ची यहाँ से गायब थी। मुझे लगता है कोई जानवर हमारी बच्ची को उठाकर ले गया है रानी। महाराज, मेरी बच्ची को ढूंढ लाइए। महाराज, मेरी बच्ची को ढूंढ लाइए। बच्ची को ढूंढने के लिए मुझे जंगल की ओर जाना होगा रानी। तुम एक काम करो, तुम महल लौट जाओ, मैं बच्ची को ढूंढता हूँ। अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। नहीं राजा जी, मैं भी आपके साथ जंगल में चलूंगी। नहीं रानी, जंगल में बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। तुम महल में जाओ और कुछ सैनिकों को मदद के लिए भेज दो, हमें अपनी बच्ची को ढूंढना है। रानी राजा की बात मान जाती है और महल की ओर चल पड़ती है। राजा भी जंगल में जाकर अपनी बच्ची को ढूंढते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता, जिससे राजा निराश होकर वापस लौट आते हैं। आज तो मेरे मजे ही मजे हैं। इतना मुलायम मांस खाकर तो मुझे बड़ी अच्छी नींद आएगी। और ऊपर से इतना स्वादिष्ट मांस। लोमड़ी को बड़े मजे से हंसता देखकर जंगल का राजा शेर मन ही मन कहता है, आज तो लोमड़ी बड़ा खुश लग रहा है। लगता है आज इसके हाथ कोई बड़ा शिकार लगा है। मुझे इसके पास जाकर देखना चाहिए। अरे ये तो इंसानी बच्चा है, और इस लोमड़ी को इंसानी बच्चा मिल कहाँ से गया? और ये लोमड़ी मुझसे बिना बताए कैसे अकेले इस बच्ची को खा सकता है? शेर लोमड़ी की ओर बढ़ता है। शेर जैसे ही लोमड़ी के पास आता है, लोमड़ी कूदती फांदती वहाँ से भाग जाती है। शेर भी लोमड़ी का पीछा करता हुआ उसके पीछे पीछे दौड़ता है। तभी वहीं से कुछ दूर खड़ी एक बहुत बड़ी बकरी ये सब नजारा देख रही होती है। मुझे जल्दी से इस बच्ची को यहाँ से दूर लेकर जाना होगा। अगर मैं इस बच्ची को जल्दी यहाँ से लेकर नहीं गई तो वो लोमड़ी और शेर इस प्यारी नन्ही सी बच्ची को मारकर खा जाएंगे। इतना सोचकर बकरी बच्ची को उठाकर अपने साथ अपने घर ले जाती है। हे भगवान, ना जाने ये नन्ही बच्ची किसकी है। अब मैं इसे इसके माँ बाप के पास कैसे छोड़कर आऊँ? अगर समय पर मैं इस बच्ची को यहाँ लेकर नहीं आती तो वो दोनों इस बच्ची को अपना भोजन बना लेते। अभी अगर मैं बाहर इस बच्ची को लेकर गई तो वे दोनों भूखे जानवर कहीं इस बच्ची पर हमला ना कर दें। नहीं, मैं इस बच्ची को बाहर लेकर नहीं जा सकती। जब तक इस बच्ची के माँ बाप नहीं मिल जाते, मैं इसकी देखभाल करूँगी। मैं ही इसकी देखभाल करूँगी। बकरी अब उस बच्ची को अपनी बच्ची की तरह पालने लगती है।
बकरी बच्ची को घर पर ही छोड़ती है और बाहर जंगल में चरने चली जाती है। शाम तक वापस घर आती और बच्ची को अपना दूध पिलाती। ऐसे करते करते समय बीतता है और बच्ची बड़ी हो जाती है। बेटी, मैं जंगल जा रही हूँ, तुम्हारे लिए कुछ मीठे मीठे फल भी ले आऊंगी। तुम इस घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलना। जी माँ, मैं इस घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। आप फिक्र मत करिए, मैं आपका रोज की तरह यहीं पर इस घर में ही इंतजार करूंगी। बकरी घास चरने जंगल की ओर निकल पड़ती है। बकरी भर पेट घास खाती है और रास्ते से कुछ मीठे मीठे फलों को भी तोड़कर अपने साथ ले आती है। अरे सारे मजे तो इस बकरी के ही हैं। रोज हरी हरी घास खाती है और मजे से रहती है। अरे मुसीबत तो हम जैसे जानवरों की है। रोज रोज शिकार करो और ना मिले तो भूखे ही रहो। खैर चलो, बकरी को तो अपना भोजन मिल गया, मैं भी अपने भोजन की तलाश करता हूँ। ऐसा कहकर लोमड़ी अपने भोजन की तलाश में निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर बकरी भी रोज रोज घास चरने जंगल जाती और शाम होते ही खूब सारे मीठे मीठे फल अपनी बच्ची के लिए जंगल से तोड़ लाती।